तो चलो मेरे भाई बहन, बहुत प्यार से और थोड़ा डांट फटकार कर हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का 2 नंबर वाले वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पूरे मुश्किल से ये इंटीग्रेशन में 10 कंसेप्ट होता है और 10 कंसेप्ट मिला करके 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली तो 4 ही रूल पे खत्म हो जाता है, लेकिन मैं पिछला आगे पीछे जोड़ जाड़ के 10 कंसेप्ट बताता हूं कि 10 कंसेप्ट में होता है। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन था और पहला क्वेश्चन ये कि जो 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले आपके मेंटलिटी फिट हो जाना चाहिए कि गुरुजी ये वाला क्वेश्चन किस नियम पे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, पहले ही मैंने बोला कि अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर है तो पहले ये पता करो कोई फार्मूला लगेगा क्या। तो पता चल रहा नहीं सर, जनरल फार्मूला लगा के इसे नहीं बना सकते हैं। दूसरा मैंने ये बताया कि मेरे भाई पता कर लो कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या। तो पता चल रहा, अगर आपको याद होगा तो पता यहां चल रहा है कि हाँ सर आपने ही पढ़ाया है कि अगर साइन इनवर्स एक्स का मैं डिफरेंशिएशन करूं तो इसका आता है साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट साइन इनवर्स एक्स का। देख लो ध्यान से एकदम, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो मेरे भाई मैंने स्पेशल डिफरेंशिएशन का फार्मूला वीडियो बनाया, जा करके देखो, बहुत मजा आने वाला है। तो यही फार्मूला होता है। तुमको ये पता चल रहा होगा कि देखिए सर साइन इनवर्स भी है और 1/√1 - x² भी है, यानी ऑलरेडी फंक्शन भी मौजूद है और उसका डिफरेंशिएशन भी मौजूद है। तो ये बनता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी लेट करके बनता है। जब भी क्वेश्चन में फंक्शन दिया रहे, फंक्शन का मतलब साइन कॉस टेन ये भी जो भी दिया रहे, और उसका डिफरेंशिएशन भी हो, ये वाला आपका फंक्शन है और ये वाला आपका डीसी भी है। तो देखो फंक्शन भी मौजूद है क्वेश्चन में और इसका डिफरेंशिएशन भी मौजूद है, यानी मेंटलिटी क्वेश्चन का समझ गया कि सर हमें लेट करके बनेगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। तो अब बनाने में क्या भारी है, अब तो आराम से बना लोगे। सबसे पहले पेज के बीचों बीच में लिखो प्रश्न संख्या जितना भी है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 05 था, तो लिख दिया मैंने प्रश्न संख्या 05। सॉल्यूशन और गिवन दैट, इतना लिखना तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। सॉल्यूशन और गिवन दैट, जैसे ही सॉल्यूशन और गिवन दैट लिखोगे तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है गिवन दैट वो लिख लो। एक्स साइन इनवर्स एक्स बटा √1 - x² dx, यही है, ये मेरा दिया गया था। अब क्या करोगे, अब बस इतना काम करना है कि सर मुझे लेट करके बनाना है, तो लेट कर लो। यानी मैं लेट करूंगा, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर, आप अपना इच्छा अनुसार जेड लेट करो या तो टी लेट करो, बस जो है जो दिया गया है जिसका डीसी उसे आप लेट कर लो। बाकी डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट, अच्छा सिर्फ डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। अगर डिफरेंशिएशन बोथ साइड किया तो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का 1/√1 - और फिर इस x का करोगे तो x का dx और z का करोगे तो dz। ऐसा नहीं ना लग रहा है कि सर x का तो 1 होता है। अरे मेरे भाई x का डिफरेंशिएशन 1 तब होता है जब x के रिस्पेक्ट में करते थे, यहां मैंने किसी के कोई रिस्पेक्ट में नहीं किया। अब यहां से अगर डिफरेंशिएशन कर लिया तो सीधा अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब डिफरेंशिएशन हो जाता है तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अपना यहां से करोगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बड़ा ध्यान से सुनना, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो पता चलेगा कि सर मेरा एक्स के रूप में है, मेरा एक्स और क्या है साइन इनवर्स है। यहां नहीं कुछ तो बच्चा को पता होगा कि यहां 1 गुना में जरूर रहता है, यानी 1/√1 - x²। देखो पूरा ये कंप्लीट यहां लिखा हुआ है
1/√1 - x² dx, और इसका वैल्यू अपन लोगों ने क्या निकाला, dz निकाला है। तो पूरा ये पूरे कहानी के बदले क्या हो जाएगा, पूरे कहानी के बदले हो जाएगा z, पूरे कहानी के बदले dz, यहां इतना बराबर dz। अब अगर प्यार से देखोगे तो साइन इनवर्स को आपने क्या माना है, तो बोलोगे सर साइन इनवर्स को हमने माना है z, साइन इनवर्स को मैंने क्या माना है, z माना है। अब अगर ध्यान से देखो तो अभी मेरे पास बच गया x, अब मेरे पास जो x बच गया, क्या तुमको ऐसा लगता है कि अगर मैं यहां पे x लिख दूं तो क्या ये उचित है कि एगो z रहेगा और एगो x रहेगा? इसका इंटीग्रेशन होना संभव है? इंटीग्रेशन तभी संभव होगा कि अगर यहां dz लिखा हुआ dz, तो पूरा कहानी z में होना चाहिए, अगर यहां dx लिखा हुआ तो पूरा कहानी dx में होना चाहिए, लेकिन अपने पास तो यहां dz आया, यानी पूरा कहानी z में होना चाहिए, पूरा कहानी z में होना चाहिए। तो x को z में बदलना होगा, तो ये वाला x z में कैसे बदलेगा? तो सबको पता चल रहा है सर असली खेला तो यही होगा, असली खेला यही होगा कि अगर मैं यहां से x बराबर निकालूं तो x बराबर अपना क्या हो जाएगा, इधर इनवर्स है और इधर आके z हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन z, साइन z। बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, साइन z, यानी ये वाला हम x ना लिख करके, x ना लिख करके यहां मैं लिखूंगा साइन z, क्या लिखूंगा, साइन z, चलेगा? अब साफ साफ पता चल रहा है कि सर अब कहानी क्लियर है, ये वाला मेरा u हो गया और ये वाला मेरा v हो गया, यानी दो गो फंक्शन, एगो u है एगो v है, तो u इंटू v का इंटीग्रेशन लगाएंगे और बन जाएगा। तो तुम्हें पता है ना कि अगर u इंटू v लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले तुमको आइलेट पर सेट होना चाहिए, सबसे पहले आइलेट पर क्वेश्चन को सेट होना चाहिए। आइलेट का क्या मतलब हुआ, आई का मतलब इनवर्स, आई का मतलब इनवर्स, इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथम, एल का मतलब लॉगरिथम, लॉगरिथम, ए का मतलब अलजेब्रा, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, और ए ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। अच्छा समझ में आता है, इनवर्स माने जिसमें इनवर्स लगा रहेगा, एल माने जिसमें लॉग लगा रहेगा, लॉगरिथम, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट होना चाहिए। तो मुझे कह रहा है कि सबसे पहले इनवर्स होना चाहिए, मेरे भाई मेरे क्वेश्चन में इनवर्स नहीं है, फिर बोला लॉगरिथम होना चाहिए, मेरे में लॉगरिथम भी नहीं है, फिर बोला अलजेब्रा होना चाहिए, अलजेब्रा मतलब ABCD का कोई लेटर, तो पता चल रहा हाँ सर मेरा अलजेब्रा ही पहले है, उसके बाद ट्राइगोनोमेट्री होना चाहिए, बिल्कुल देखो त्रिकोणमिति वाला फंक्शन है, यानी ऑलरेडी इस पे ये सेट है। अगर तुम साइन जेड पहले लिखता जेड बाद में लिखता तो मेरे भाई इस u इंटू भी लगाने से पहले इस नियम को चेक किया जाता है कि पहले कौन रहेगा, पहले यही डिसाइड करता है, इसी नियम पर पहले सेट किया जाता है। यहां तो ऑलरेडी सेट है, अगर सेट नहीं होता, मान लिया जाए कि अगर सेट नहीं होता, जैसे यहां पे लिखा हुआ ना, यहां पे लिखा हुआ जेड साइन जेड, जेड साइन जेड लिखा हुआ, अब हम जेड हटा के ये वाला मैं जेड हटा दूं, लो प्यार से एकदम आराम से, अकबकाना नहीं है, अब ये वाला मैं जेड हटा दूं, ये वाला मैं जेड हटा दूं और ये वाला जेड इधर लिख दूं और साइन जेड, तो डायरेक्ट तुम ये वाला यू और ये वाला भी नहीं मान सकते हो, ये u इंटू भी लगाने से पहले हर हाल में इस पे सेट होना चाहिए, इसीलिए तुम किसी को पहले लिखो, लेकिन u इंटू भी वाला फार्मूला लगाने से पहले ये नियम पर सेट करना है। तो ये नियम पर सेट करना है, तो पहले मैंने लिखा कि भाई साइन इनवर्स को मैंने जेड लिखा है और x का वैल्यू मैंने लिखा है साइन जेड। अब ऑलरेडी ये वाला इस नियम पे सेट हो गया, अब सेट हो गया तो फार्मूला लगा लो। अब फार्मूला लगाना कोई बड़ा बात थोड़ी है, मैं जब तुम बचपन में था यानी क्लास 12th में था उस टाइम से चिल्ला चिल्ला पढ़ा रहा हूं
कि मेरे भाई u इंटू भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसे रटना नहीं है और ना ही याद करना है। जीवन बर्बाद हो जाएगा अगर हर छोटी बात को तुम चाहोगे याद कर लेना। समझना है, सबसे पहले u भी लिखल है, तो तुम भी बिना किसी को कुछ बोले एक बार u लिख लो, एक बार भी लिख लो और इंटीग्रेशन लगा लो। लो जी लो, एक काम तो हो गया। यानी कोई बात नहीं, u भी लिख के इंटीग्रेशन लगा दिया, बीच में माइनस, फिर से तुम u और भी लिखो और बीच में इंटीग्रेशन dx। बस मैंने क्या किया, लिखने का तरीका बता रहा हूं, दोनों को मैंने सेम टू सेम किया। अब बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है। मॉडिफाई ये करना है ब्रदर, ये मॉडिफाई करना है कि ये वाला u को डिफरेंशिएशन करना है। u को डिफरेंशिएशन, ये डैश लगा दिए मतलब डिफरेंशिएशन। अब ये पूरे को इंटीग्रेशन करना है, यही फार्मूला होता है। 5 बार ये फार्मूला को लिख लोगे, चिल्ला चिल्ला के ये फार्मूला कहेगा, अब तुम्हारे हो गए। अब बस यही फार्मूला के अनुसार लगाओ, ये ऑलरेडी सेट है। अब सेट है तो बनाना और आसान है। मैंने पहले जेड लिखेंगे, फिर साइन जेड लिखूंगा जी, और ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, एक पार्ट तो हो गया। फिर माइनस, फिर से इसी चीज को लिखूंगा, जेड और साइन जेड। अगर कोई फार्मूला लिख रहा है, गधाऊ दुनिया का सबसे बर्बाद बच्चा है। रिपीट कर दिया। अब मॉडिफिकेशन के लिए क्या करना है, इसे तुम डैश लगा लो और ये होल का इंटीग्रेशन कर दो, हो गया, कर दिया। अब बस नियमानुसार आगे बढ़ जाओ। जेड का तो अपना जेड हो गया, साइन का क्या वैल्यू होता है, तो बचपन से तुम एक बात जानते हो कि सर आपने ही बताया है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस के। तो मैं भी लिखूंगा माइनस कॉस, और देखो जेड है तो जेड हो जाएगा, ये कंप्लीट यहां तक हो गया। ई माइनस इंटीग्रेशन जेड का क्या होता है, तो बचपन में सब कोई जानता है कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो एक्स के रूप में एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1, जेड के रूप में जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे 1। तो यहां मेरा जेड का डिफरेंशिएशन करना है जेड के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या हो गया कि सर अगर आप जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो भी 1 होगा, मतलब किसी का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी मेरा यहां पे 1 हो जाएगा। अब साइन का क्या होता है, तो माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन का हो जाता है कॉस जेड, कॉस जेड, कॉस जेड, और ये मेरा डी जेड। चलेगा? सब कोई बोलेगा हाँ सर चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। ये तो बहुत छोटी बात है। आगे बढ़िएगा ध्यान ध्यान से। माइनस का माइनस, अब मेरे भाई जेड के रूप में तो आपको आंसर देना नहीं है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि मेरा क्वेश्चन अगर एक्स के रूप में है तो आंसर भी मुझे एक्स के रूप में देना है, जेड के रूप में नहीं देना है। इसका मतलब ये हो गया कि जेड का हम वैल्यू रखेंगे, तो जेड का वैल्यू कहां है, तो यहां मैंने माना है जेड बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो मेरा यहां आ जाएगा जेड बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब कॉस जेड को क्या करेंगे भाई, तो कॉस का कॉस रहने देंगे। जेड का वैल्यू क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स है, सबको पता है कि साइन इनवर्स एक्स है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बच्चा बच्चा को पता है कि सर साइन होता है, तो साइन जेड, कॉस का साइन जेड, और लास्ट में के लगा देंगे। जब पूरा इंटीग्रेशन हो गया लास्ट में के लग गया। बस फार्मूला अनुसार मैंने इसे बनाया है। अब कितना बच्चा यहीं तक आंसर छोड़ देगा? जाहिर सी बात है छोड़ देगा। बालक तुमको पता है ना, तुम खुदे चिल्ला चिल्ला के बोलेगा बउआ कि अगर साइन है तो काश गुरुजी ये वाला भी साइन में हो जाता तो ये दोनों खत्म हो जाता। अरे ऐसा बोलोगे ना कि ये वाला साइन है ये वाला भी साइन में हो जाता तो खत्म हो जाता। तो मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, चलिए ऊपर, चलिए ऊपर ध्यान से देखिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा। अपने पास क्या है, यही बगल में कैलकुलेशन कर लेना।
कि मुझे अगर साइन एक्स बराबर जेड लिखा, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर जेड है। इसका मतलब इसके नीचे न कुछ तो बन है, इसका मतलब कर्ण मेरा बन है और लंब मेरा क्या है, एक्स है। अरे इतनी बातें जानते हो ना। हाँ, अब सोचो अगर मैं ये आधार निकालूं तो ये मेरा आ जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ये मेरा आधार आ गया। तो अगर मुझे कॉस इनवर्स में लिखना होगा तो कॉस इनवर्स में कैसे लिखूंगा, तो कॉस इनवर्स होता आधार बटा कर्ण, और आधार मेरे पास है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण मेरे पास बन है बराबर जेड। यानी अगर हम साइन को कॉस में बदलना चाहेंगे, ध्यान से सुनना, ये जो साइन इनवर्स है ना, इसे अगर कॉस में बदलना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा, तो साइन को देखो मैंने, ये भी जेड बराबर है, ये भी जेड बराबर, तो कॉस में अगर लिखना होगा तो लिखूंगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलोगे अच्छा सर अब कहानी समझ में आया, यानी ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस, और इसे भी मैं कॉस इनवर्स में लिखूंगा, तो ये साइन में लिखा हुआ है, इसका मतलब लंब बटा कर्ण लिखा हुआ है। अब इसी को कॉस में लिखूंगा तो आधार लिखना होगा, तो यहां से आधार निकालोगे तो यही ना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आधार बटा कर्ण मेरा क्या हो जाएगा 1। इतना ही करना होता है। साइन से अगर कॉस में बदलना तो कोई बड़का बात नहीं है, बस साइन में लंब बटा कर्ण है, कॉस में लिखूंगा तो आधार इसी से निकालूंगा, आधार बटा कर्ण प्लस साइन का साइन, जेड का वैल्यू पुनः लिखोगे तो जेड का वैल्यू तुमको मालूम है ना कि साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है। अरे जेड का वैल्यू देखना भाई, साइन इनवर्स एक्स है, जेड का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, वही मैंने लिखा है। बोलोगे हाँ सर अब मेरा कहानी क्लियर हो गया, अब बन गया आपका आंसर। ये दोनों देखो कॉस और कॉस इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन और साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो बचेगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये बचेगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों रिमूव हो जाएगा तो बचेगा एक्स प्लस के। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अब ये जितना नंबर का सवाल था पूरा का पूरा आपको मिलेगा। लग रहा होगा बाप रे बाप गुरुजी इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कैसे बनाऊंगा, कोई बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो स्टेप्स। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आप भुला जाओ कि आप नंबर भी ला सकते हो, क्वेश्चन बना सकते हो, संभव ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या था, ध्यान से एक बार मैं ओवरऑल रिवीजन करवाता हूं, बड़ा प्रेम से देखना। कॉन्सेप्ट मेरा यही था ना कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी उसी में मौजूद था, यानी साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन इसी में मौजूद था। तो अगर ऐसा रहता तो हम लोग लेट करके बनाते हैं, किसको लेट करेंगे, जिसका डीसी रहेगा, तो साइन इनवर्स का डीसी था। मैंने पहला राउंड में कुछ नहीं किया, साइन इनवर्स एक्स को जेड माना, जैसे ही जेड माना डिफरेंशिएशन किया, मेरा कहानी निकल के आ गया। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद मेरा काम होता है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैंने चल दिया नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पता ये चला कि सर साइन इनवर्स को तो हम लोग जेड मान चुके हैं, एक्स का वैल्यू कहां से निकाले, तो एक्स का वैल्यू यहीं से हम निकाल लिए कि साइन इनवर्स इधर चल गया, जेड आ गया, साइन इनवर्स बराबर कितना आ गया जेड, एक्स बराबर जेड। अब साइन इनवर्स को आपने क्या माना, साइन इनवर्स को माना जेड, हो गया। अब यहां जो 1/√1 माइनस डीएक्स था, इसका वैल्यू डीसी करके निकाले, क्या आया, डीजेड आया, मैंने रख दिया डीजेड। अब यहां से यू इंटू भी का फॉर्मूला लगाया है, जैसे यू इंटू भी का फॉर्मूला लगा के यहां पे जब आ गए तो मुझे पता चला एगो कॉस है एगो साइन है, तो मैंने सोचा यार इसे भी कॉस में बदल लो, तो ये दोनों खत्म हो गया। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री में मैंने बदलना बताया है, बदल लिया, मेरा आंसर आ गया। उम्मीदता पूरी कहानी समझ में आया होगा। आप एक बार वीडियो खत्म हो जाएगा तो बना करके देखना, बनेगा 100% बनेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा, ये समझ में कैसा आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देखो ये मेरा बैच, अभी तो एग्जाम एकदम काफी नजदीक है, अभी तुम कुछ भी पढ़ लोगे ना कभी भी सफलता नहीं मिलेगा। कोई भी वीडियो पढ़ लो ऐसा कभी कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी आपके पास टाइम है कि मात्र अभी से भी इच्छा है ना, एग्जाम में अगर 5 दिन भी बचेगा ना तो मैं दावा करता हूं कि 5 दिन के अंदर भी आप 95 प्लस ला सकते हो।
करना क्या है ना कि मेरा 13 वीडियो हर साल आता है, ये पूरा साल भर मैं एनालिसिस करता हूं क्वेश्चन को पिछला 15 सालों के, कि बच्चों को कौन क्वेश्चन आएगा, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। ये 13 वीडियो का मतलब हुआ 12th का 13 चैप्टर, और 12th में है भी 13 चैप्टर, और ये 13 चैप्टर पढ़ने के बाद पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो 95 प्लस आराम से आएगा। 3-3 4-4 घंटे का वीडियो है, तो 13 चौका 52 घंटा, और 5 दिन में 52 घंटा भी नहीं पढ़ोगे तो कपार पढ़ोगे। साथ साथ में चैप्टर वाइज फार्मूला मिल जाता है, यानी अगर ये पढ़ लिया तो इसका पीडीएफ रिवीजन कर लो, सॉल्यूशन पीडीएफ मैं ही देता हूं, बना बनाया रिवीजन कर लो, हो जाएगा। साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक। अरे पता तो होना चाहिए ना कि क्वेश्चन कैसा पूछता है। जैसे किसी से लड़ाई करना है तो उसके बारे में पता करते हैं ना कि क्यों मारा है कि नहीं मारा, कमजोर है बरियार है, उसके बाद है ना जाते हो मारने के लिए। तो एग्जाम इस बार एग्जाम देने से पहले पिछला 15 साल का क्वेश्चन मार के जाना है, बना करके जाना है, और बनाना पेज कॉपी पे नहीं है, सॉल्यूशन पीडीएफ मैं दूंगा, एक नजर उसको देख लेना बस। जितना एग्जाम नजदीक आएगा उतना ये बैच फायदेमंद होगा, जितना एग्जाम नजदीक आएगा वो। मात्र 499 रुपया में हिंदी इंग्लिश दोनों है। नंबर मेरा सबका सेव होना चाहिए पूरे विद्यार्थी जीवन में, ये नंबर सब दिन काम आएगा, कभी भी कोई तकलीफ हुआ तो नंबर सेव रखो, मैसेज करो नेम और जिला के साथ, व्हाट्सएप पे अपडेट भी मिल जाएगा। आगे आ जाओ। अब ये सवाल देखो, तुच्चा सवाल है 2020 का, सबसे गंदा सवाल यही है, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब ये देख लो, प्रश्न संख्या 6, चलो जी चलो, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, कैसे मैं समझाता हूं। प्रश्न संख्या 6, देखो भाई, बनाने का अपना एक तरीका होता है, कंसेप्ट होता है, वो डेवलप कर लो, कभी जीवन में तकलीफ नहीं होगा। देखो मुझे समझ में आ रहा है कि सुनो गुरुजी, कांस्टेंट से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट बेचारा इधर उधर हो जाता है। अब ये सीधा बच गया पावर, और हम जानते हैं कि किसी भी पावर वाले का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, तो पावर में एक जोड़ दो, साथ साथ में वही नीचे आ जाएगा एक जोड़ के, और प्लस का के हो गया, यानी पावर वाले को निपटा लूंगा। अब बचा मेरे पास ई के पावर एक्स, तो बोलोगे सर इसका तो डायरेक्ट फार्मूले होता है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स प्लस के। कहानी क्लियर, बन गया, ये तो डायरेक्ट फार्मूला मेथड से बन जाएगा, अलग से कोई दिमाग लगाना नहीं है। बाकी हर साल की भांति इज्जत देते हुए बनाना है। इज्जत क्या देना है, सॉल्यूशन, उसी के जस्ट नीचे लिखना है गिवन दैट, उसी के जस्ट नीचे जो दिया गया है वो लिख दो। तो बोलोगे दिया तो ये गया है सर कि 3x स्क्वायर प्लस ई के पावर x का डिफरेंशिएशन करना है। भाई साहब करना है तो करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब करना है तो ये होगा 3x स्क्वायर dx प्लस, अलग अलग तो करोगे ना, ई के पावर x dx। अब आज से ना मैं पूरे जीवन में चिल्लाते आया हूं कि दुनिया में अगर कोई भी संख्या है उसे सबसे पहले बाहर करो, कमीना को कर लो बाहर, कमीना माने संख्या कांस्टेंट, प्लस ई के पावर एक्स dx। अब ये रहा बनाना तो सबसे आसान है, 3 का 3, अगर तुम एक्स क्यू का यानी पावर वाला का करोगे तो ये हो गया एक्स, पावर में एक जुड़ जाएगा 3, जो पावर में रहता वही नीचे आता है, प्लस ई के पावर एक्स का क्या हो गया, ई के पावर एक्स, दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा 3 से 3 गया सर, प्लस का के तो बपौती है, ये लिखाता आएगा। अब बन गया भाई आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस ई के पावर एक्स प्लस के, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। मेरे बउआ मेरे प्यारे लल्ला, अगर आप बोर्ड एग्जाम में बना के आए ना, प्रॉपर जितने नंबर का सवाल रहेगा उतने नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये 2 नंबर का सवाल था, इसकी औकात भी 2 नंबर लायक था, 2 नंबर से ज्यादा ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। चलिए समझ में आ गया, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सेम अगला में आओगे
तो हर साल 5 जनवरी मेरा बर्थडे के दिन नया 12th वाला बैच आता है। लगता है कि मैं ठीक ठाक पढ़ाता हूं, मेरे वजह से आपके बोर्ड एग्जाम में 85+ नंबर आएगा, तभी अपना भाई बहन को बताइएगा, वरना मत बताइएगा, कह दीजिएगा आप अच्छा नहीं पढ़ाए हैं। तो 5 जनवरी के बैच आता, अपने टोला पड़ोसी आस पड़ोस वाले को बता दो बर्थडे के दिन में। आगे आ जाओ। अब ये सवाल इतना खूबसूरत है ना, हमेशा पूछता है और मैं इसकी जिक्र हमेशा करता हूं कि मेरे भाई क्वेश्चन तो कुछ मजेदार है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, प्यार से। पूरे इंटीग्रेशन की दुनिया में ना तो काउट स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ना तो टाइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है। डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, डायरेक्ट। ध्यान से सुनो, मजेदार से एकदम दिल के अंदर कॉन्सेप्ट छापना चाहिए। इना कि 5000 क्वेश्चन बनाया और बाद में आपसे 5 क्वेश्चन भी नहीं बन रहा। ना ही साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता, ना ही कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता। यानी त्रिकोणमिति में जितना भी त्रिकोणमिति का जितना भी बाल बच्चा है, तो त्रिकोणमिति के छोगो तो बाले बच्चा होगा, साइन कॉस टाइन कॉस कॉस से कॉस, यही होता है, छोगो होता है। ये चारों के डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो होता है किसका? बस दो ही लोग का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। एक होता है सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टाइन एक्स प्लस का के। दूसरा कौसेक स्क्वायर एक्स का, कौसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। दुनिया में पूरे इंटीग्रेशन का यही दो फार्मूला होता है। बोलोगे सर याद कैसे करेंगे? तो जिसमें सेक लगा हुआ है, जिसमें सेक लगा हुआ है उसी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, बाकी का नहीं होता है। इसका मतलब यहां जो मेरा यह स्क्वायर दिख रहा है, मैं तो गर्व से कह सकता हूं कि भाई तुम्हारा तो डायरेक्ट कोई फार्मूला ही नहीं होता है। यानी हर हाल में काउट को मुझे बदलना होगा। अब कैसे बदलेंगे? तो ध्यान से सुनो। कैसे बदलोगे सर ये भी तो बता दो। तो रणनीति खराब होना चाहिए तुम्हारा। 12th के बच्चे हो, क्या तुम लोग एक बात 10th क्लास में पढ़ा है कि कौसेक स्क्वायर एक्स माइनस काउट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे होता है। ओके सर, आपका कैसे दिमाग काम कर गया कि यही फार्मूला लगेगा? अरे भाई स्क्वायर में है और स्क्वायर का रिश्ता त्रिकोणमिति में एकलौता यही होता है। अब यहां से मुझे काउट वाला फार्मूला निकालना है, निकाल लूंगा। ध्यान से सुन, चलो पहले बनाते चलो, अब निकालते चलूंगा। प्रश्न संख्या 07, प्रश्न संख्या 07 एकदम प्रेम से बनाओ, आराम से बनाओ, कोई धक्का मुक्की नहीं करना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। मेरा बस एक ही उम्मीदता है कि कॉन्सेप्ट मैं बच्चा को डेवलप कर दूं, क्वेश्चन तो बच्चा खुद बना लेगा। क्योंकि मेरे भाई बहन इतना भी कमजोर थोड़ी है। अरे आप लोग लड़ाई में कहते हो ना कि तोर मैया दूध पिले के तो हमार मैया पानी पिलाई है, सेम लॉजिक यहाँ पे मैथ में भी लगाना है। तुम्हारे दिल से हमेशा आवाज निकालना चाहिए कि अगर जो बच्चा मैथ बना रहा है तो उसकी भी माँ भी दूध पिलाई होगी, तुम्हारी माँ भी दूध पिलाई है। तो जब ना बने या इच्छा ना हो बनने का, तो ये बात अपने जहन में डालो कि हमारी माँ का दूध भी कोई कम नहीं था, हम भी मैथ को बना डालेंगे। और बनना बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा तुम मेरा साथ दे दो। जितना वीडियो मैं बनाता हूं कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट पूरा देखो, पूरी समझ में आ जाएगा। काउट स्क्वायर एक्स, अब यहां मैं काउट स्क्वायर एक्स बराबर निकालूंगा तो ये उधर चला जाएगा और 1 इधर चल जाएगा, तो सीधा कहेंगे सर ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स और माइनस, अरे प्लस में 1 तो इधर में -1 हो जाएगा, इधर -1 हो जाएगा और बाकी ये कॉट स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा। यानी कहोगे अच्छा सर अब आपका हम बात समझ गए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहां से फार्मूला निकालूंगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉट स्क्वायर का ये फार्मूला हो गया। चलो अब बंटवारा कर लो, बंटवारा करोगे तो सुंदर सुंदर बंटवारा करना है।
कौसेक स्क्वायर एक्स dx और 1 dx। बस 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 हो गया। कौसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने लिखा है, कौसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि सर एक्स प्लस के होता है, इसका मतलब इसका हो जाएगा एक्स प्लस के। और ये आपका फाइनल आंसर हुआ मेरे भाई मेरे बहना। इससे सुपर तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मतलब आसानी से हम लोग पूरा बना लिए। और ये 2 नंबर का सवाल था, 2 नंबर में आपको 2 नंबर कंप्लीट मिलेगा, 1 नंबर भी काटा नहीं जाएगा। अब आपको लग रहा होगा ये 2 ही सवाल, ये टोटल कितना सवाल है तुमको पता है? ये टोटल देखो, टोटल कितना सवाल है, ये चारों बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो ये चारों में से कोई भी पूछ सकता है। इसी प्रकार अगर tan वाला भी पूछेगा तो tan वाला फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, उससे बना लेंगे। साइन वाला मैंने पिछला वीडियो में समझाया, कॉस वाला भी। मतलब ये 4 सवाल, और इसी में कई कई बार लिमिट लगा के पूछ देता है, तो 4 4 8 सवाल, और 8 में से एक कोई ना कोई जरूर रहता, 1 या 2। तो उम्मीद था पूरी कहानी क्लियर रहा होगा कि मैंने फार्मूला बनाया और आ गया। कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट जरूर कर लीजिएगा, आपका कमेंट ही मेरी ताकत होती है, बस इतना सा बात है। आगे अगर आ जाओगे, आगे ये वाला का मैं हर बार प्रचार करता हूं, इसीलिए इसका करता हूं ना कि मेरे भाई बच्चों को पता ही नहीं होता है कि 12th पास कर गए करना क्या है। 99.99% बच्चे 12th के बाद बीए कर लेते हैं, 4 साल बीए में, 2 साल एमए में, 6 साल, और उसके बाद साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो भाई अभी ना तो वैकेंसी आती है और कटअप भी इतना हाई रहता है कि नॉर्मल बच्चे का तो नहीं होगा, नॉर्मल बच्चे का जॉब नहीं होगा जो 12-14 घंटा से कम पढ़ता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, ऐसे फील्ड हैं जहां पे तुम कम मेहनत करके अब बहुत जल्दी जॉब पा सकते हो। जैसे आपके गांव मोहल्ला में 10-12 साल पढ़ रहा, नौकरी नहीं लगा, भाई मैं गारंटी देता हूं अगर तरीके से पढ़ लिया ना, 3-4 साल के अंदर जॉब, यानी 20-22 साल के अंदर तुमको जॉब मिल जाएगा। देखो जैसे सबको पता होता है कि भाई टीचर बनने के लिए बीएड करना होता है, मैं कहता हूं बिना बीएड के तुम टीचर बन सकते हो। स्पेशल वीडियो बनाया, अभी 18 है, कम से कम 40-45 और डाल दूंगा। ये वाला प्लेलिस्ट जरूर सभी बच्चे को देखना है। अब अभी देखो मैं चिल्ला चिल्ला कर क्या बताने वाला हूं। ये सवाल 2019 का है? एक ही फार्मूला के तोड़ मड़ोड़ के 3-4 बार करके पूछता है, बस फार्मूला क्लियर होना चाहिए। ये रात देखी के पता चल रहा है सर ये तो फार्मूला होता है। नहीं मानते हो कि फार्मूला होता, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने ही तुमको पढ़ाया है 1 प्लस साइन 2x का फार्मूला, ये तो ज्यादा गरीब जैसन क्वेश्चन है जी। फार्मूला होता है कॉसेक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अगर मैं और आगे की बात करूं तो ये माइनस में भी आता है, 1 माइनस साइन 2x बराबर फार्मूला होता है। हालांकि पहला वीडियो का पहला क्वेश्चन ये माइनस वाला था, यानी प्लस वाला भी पूछा जाता है और माइनस वाला भी। तो कॉसेक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दूसरा फार्मूला ये हुआ। बोर्ड वाला प्लस में भी पूछता है, माइनस में भी पूछता है। याद करना कितना आसान है मेरे भाई कि अगर यहां प्लस रहेगा तो यहां प्लस होगा, यहां माइनस रहेगा तो यहां माइनस होगा। दोनों फार्मूला याद नहीं, 2-4 बार लिख लेना, अभी ही समझ में आ जाएगा। चलो बोलोगे सर ये तो फिर फार्मूला ही आराम से बन जाएगा। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, सॉल्यूशन और गिवन दैट। लो भाई आराम से बनाओ ना, कोई धक्का मुक्की नहीं करना है। सॉल्यूशन और गिवन दैट, गिवन दैट क्या किया है बउआ? बोलोगे सर ये तो बहुत बेसिक सा बात है, इतना गरीब जैसन बोर्ड में क्वेश्चन थोड़ी पूछना चाहिए। 1 प्लस साइन 2x बराबर 1 प्लस साइन 2x। अब इसे जब बनाओगे तो ये आएगा अंडर रूट, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला देखो वहां लिखा गया है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर।
दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा सर स्क्वायर से रूट गया, और जब स्क्वायर से रूट गया तो क्या हो जाएगा, चलो ना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, बचा क्या, कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स डीएक्स, साइन एक्स डीएक्स। अब मेरा बस अलग अलग कर लो, बन गया कॉस एक्स डीएक्स और प्लस साइन एक्स डीएक्स। अब साइन कॉस का इंटीग्रेशन अगर नहीं पता है तो ये धरती पे जीने का अधिकार ही तुमको नहीं है, तुम्हारे लिए गोला बना ही नहीं है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, प्लस का के, दूसरा साइन एक्स का हो जाता है आपका माइनस कॉस एक्स, प्लस का के, तो कॉस है ना, तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन एक्स, माइनस साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस का के। लो जी लो बन गया। और ये जब बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 2 नंबर का सवाल, और 2 नंबर में 2 नंबर ऐसे क्वेश्चन लॉलीपॉप होते हैं, यानी डायरेक्ट नंबर देके जाता है, और बनाना बहुत जरूरी है। आराम सा क्वेश्चन था, बस मैंने फार्मूला बताया। अगर यहाँ पे माइनस वाला पूछा होता नहीं, पूछा गया है, माइनस वाला होता तो सिर्फ मैं माइनस वाला बनाता, माइनस वाला लिखता, और पूरी कहानी माइनस में हो जाता, आंसर बन जाता। उम्मीद था पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, एकदम मजा आया होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। बाकी आपको केमिस्ट्री में दुख तकलीफ है जी, तो केमिस्ट्री का भी निवारण किया गया है 199 रुपया में। अगर कहीं पढ़ रहे हो केमिस्ट्री ठीक ठाक है, बैच लेने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर दुख तकलीफ है तो ये इकलौता ही बैच है जो आपका नैया पार करवा सकता। उम्मीद था पूरी कहानी सही गया होगा, अच्छा लगा होगा, क्या जैसा भी वीडियो लगा होगा जरूर बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा। सर लव यू, धन्यवाद मेरे भाई बहन। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, हर दिन 4 बार, 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, संध्या 7 बजे। लव यू, धन्यवाद।